नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरेश जजावरा सर और कक्षा 10वीं के सभी पद्यखंड के सभी पाठों को मैंने आपको गाकर पढ़ाया। अब कक्षा 9th का पहला पाठ भक्तिधारा हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रैदास जी। भक्तिधारा में रैदास जी के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय दे रखा है। इनका जन्म लगभग 1388 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मध्यकालीन संतों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है और ये ईश्वर की भक्ति भाव से परिपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। आपकी रचनाएं और पद में है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और पृथक से भी आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अनेक भाषाओं में आपने पद्यों का गायन किया, लिखा है। भाषाओं के शब्द में आपके साहित्य में मिलते हैं अनेक भाषाओं के। इन पदों में अलंकार, रूपकों, दृष्टांतों का प्रयोग भी आपने अपने ज्ञान और बुद्धि भक्ति का सहज उद्घाटन इसमें किया है। हिंदी साहित्य में कवि रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी एक रचना जो हम अब पढ़ने वाले हैं, रैदास के पद में बहुत सुंदर इस तरीके से इनको गाया जा सकता है। मैं आपको अगला इनका पद बता रहा हूँ, देखें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको अपन गा के समझेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अलग अलग उदाहरण से समझा रहे रैदास जी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसमें रैदास जी ने स्वयं को, आत्मा को परमात्मा से मिलन के विषय में ये पद लिखा है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का जो संबंध होता है, इस मनुष्य का और ईश्वर का जो संबंध होता है, उस संबंध को उन्होंने इस पद में उजागर किया है और ईश्वर की आराधना की है। कहते हैं कि प्रभु जी आप तो चंदन के समान हैं, जो कभी खराब नहीं होता, हमेशा खुशबू देता है, महकता रहता है, और हम उस पानी के समान हैं जो ठहरे हुए पानी के समान हैं, जिसके अंग अंग में बास समा रहती है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु आप घन हैं, बादल हैं, बरसात के बादल हैं, और जिनको देखकर जिस प्रकार से मोर नाचने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके आगमन मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, आपकी एक दृष्टि मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसी कृपा हम पे कीजिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु आप दीपक के समान हैं और हम एक छोटी सी ज्योति हैं, जिसमें अर्थात ज्योति का अपना कुछ नहीं होता, जो होता है सो दीपक का होता है और वो दिन रात जलती रहती है। हमारे शरीर में आत्मा रूपी ईश्वर के कारण ही हम जीवित हैं।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु, हम मोती, तुम मोती के समान हो और हम धागा हैं। जिस प्रकार से मोती, धागे में मोतियों को पिरो दिया जाता है तो सुंदर माला बन जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु हम पर भी कृपा करें और मुझे भी सौभाग्य दें कि मैं आपका ये मोती नाम, मतलब आपकी भक्ति नामक मोती में अपने माला में पिरो सकूं, अपने धागे में पिरो सकूं। आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात रैदास जी जो हैं वो दास भाव की भक्ति करते हैं। ये एक प्रश्न भी है आपकी पुस्तक में कि रैदास की भक्ति कैसी है, तो वो दास भाव की है, इस बात का ध्यान रखें। अगला बंद बहुत सुंदर है गाने में, जिसको हम गा के बताऊँगा मैं आपको, और आप भी घर में बैठें और गाएं इसको। नर हरि चंचल है मति मेरी, नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नर हरि चंचल है मति मेरी। आगे बंद देखें। तू मोहि देखे हो तो हूँ देखूं, तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। नर हरि चंचल है मति मोरी, सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सब गुण तोर मोर सब अवगुण, सब गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। अगला बंद बहुत खास है और समझने लायक है। मैं ते तोरी मोरिया समझी सो, मैं ते तोरी मोरिया समझी सो, कैसे करी निस्तारा। मैं ते तोरी मोरिया समझी सो, कैसे करी निस्तारा। कह रे दासा कृष्ण करुणामय, कह रे दास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा। नर हरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। इसमें रैदास जी ने मानव स्वभाव को उजागर किया है, बताया है एक भक्त के रूप में कि हे प्रभु, मेरी मति जो है, बुद्धि जो है वो चंचल है, एक जगह आपकी भक्ति में एक टक अपना ध्यान नहीं लगा पाती है। और उदाहरण देके बताते हैं कि तू मुझे देखता है, देखे और मैं भी तुम्हें देखूं तो भक्ति बढ़े, मगर हे प्रभु आप तो मुझे देखते हैं, तुम मोहि देखे तो ही ना देखूं। अर्थात आप तो मुझे मेरे ऊपर दृष्टि रखते हैं, मगर मैं ही आपकी भक्ति नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी बुद्धि है, जो मति है, जो बुद्धि जो है वो खो गई है, अर्थात चंचल है, इसलिए आप पर ध्यान नहीं दे पा रही है। आगे कहते हैं ईश्वर की आराधना में वो ईश्वर के एक प्रमुख गुण बताते हैं। सब घट अंतर रमस निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। अर्थात सभी घट में घट घट में के वासी हैं। कबीरदास जी इस विषय में कहते हैं कि प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश। इसी प्रकार से रैदास जी भी कहते हैं कि हर घट घट में आपका निवास है, मगर मैं आपको नहीं देख पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सब गुण सब तोर मोर सब गुण, कृत उपकार न माना। अर्थात सारे गुण तो आप में हैं प्रभु, और मेरे अंदर तो सारे अवगुण भरे हुए हैं, आपके सारे उपकारों को भी मैंने नहीं माना। तेरी मेरी माया मोह में फंसकर मैं यहाँ उलझ गया हूँ, अब इसका निस्तार कैसे हो। हे प्रभु करुणामय, मुझ पर उपकार कीजिए और मुझे जगत से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से रैदास जी कहते हैं। एक और बंद इसका हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। देखो इसको भी मैं आपको गा के सुना रहा हूँ, देखें।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पर भगवान जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के लाड करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से वो भगवान से कहते हैं हरिदास जी कि हे प्रभु, आपके जितना लाड प्यार कौन करेगा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गौसैया, गरीब निवाजू गौसैया, मेरा माथे शत्रु धरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। जाकी छोटी जगत उतल जगत कहूँ लागे, जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, ता पर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहूँ ते न डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहूँ ते न डरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। और कहते हैं कि तुम तो ऐसे इतना लाड प्यार करते हो कि नीच को भी ऊंचा बना देते हो, अर्थात महान बना देते हो। और उनके उदाहरण देते हैं, देखिए, नामदेव कबीरू त्रिलोचनु, नामदेव कबीरू त्रिलोचनु, साधना से तू तरे, कही रविदास हूँ सुनहु रे संत हूँ, कही रविदास हूँ सुनहु रे संत हूँ, हरि जीवते सभे सरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। और आगे कहते हैं, समझाते हैं कि हे प्रभु, आपके जितना लाड प्यार कौन करेगा। आप तो गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, शत्रुओं के सिर पर भी मुकुट धरने वाले हैं, गरीबों के सिर पर भी मुकुट धरने वाले हैं। जा की छोटी जगत कहूँ लागे, ता पर तुम ही डरे, अर्थात इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, उन सब पर आपकी ही कृपा रही है। आप तो नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं। और जिस प्रकार से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, इन सभी ने आपकी साधना करके संसार सागर को पार किया है, उसी प्रकार से रविदास जी कहते हैं कि रविदास जी सभी संतों से कहते हैं कि हरि को भजो तो हरि के हो जाओगे, अर्थात इस संसार को के भव सागर को पार कर लोगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार से रविदास जी का ये पाठ हमने पढ़ा। आपको पसंद आया हो तो 9th के सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, उनके माता पिता को शेयर करें, ताकि बच्चे घर में बैठकर आराम से इस पाठों को समझ सकें। अब से रोज़ एक पाठ मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।